ओम शांति। सभी का स्वागत है। चारों ओर से ध्यान हटाकर एकाग्र हो जाते हैं त्रिकुटी के बीच। चमकता हुआ प्रकाश देखेंगे मस्तक में और स्वमान में स्वयं को स्थित कर देंगे। मैं गॉडली स्टूडेंट, स्वराज्य अधिकारी, परमात्म प्राप्तियों की अधिकारी, मास्टर मुरलीधर, प्यारे अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा, मेरे सुप्रीम टीचर, आ जाओ। देखते हैं बाप दादा को अपने सामने। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करते हैं। और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। ओम शांतिवन, 18 जनवरी, बाबा की याद में अव्यक्त बाप दादा को उनकी दृष्टि में समाये हुए सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूपन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी की दिल में स्मृतियां आ रही है। स्मृति दिवस है ना। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों के तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार के दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में, दोनों मतलब बाप दादा दोनों, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की, भिन्न भिन्न वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। विजन बनाओ, शक्तियों की माला कैसी होगी और वरदानों की माला कैसी होगी। बाबा लाइट की डाल रहे हैं ना हमारे गले में, तो वो लाइट की माला वरदानों की और शक्तियों की कैसी होगी, कोई बताएगा। शक्तियों की माला कैसी होगी और वरदानों की माला कैसी होगी। हम्म, इमेजिन करो। ओम शांति कर पा दीदी। रहे हैं? हाँ, ओम शक, शांति। शक्तियों की माला तो रेड कलर के फूलों की होएगी और हम्म, गुणों की माला रंग बिरंगे फूलों की होएगी। वरदानों की माला। वरदान वरदानों की माला तो मोतियों की माला भी हो सकती है। वरदान, वरदान कैसे हमको मिलते हैं? लोग वरदान अलग वरमाला, अलग अलग वरमाला रंग। डालते हैं ना, तो वरमाला फूलों की होती है। हाँ जी, फूलों की तो ये होती है, कई बार एक वरदानों रंग की। की होती है फूल, कई बार बीच में ना हम्म, रेड वाइट भी फूल होते हैं। तो हम्म, शक्तियां तो हमारी मतलब रेड कलर की दिखाती है ना दीदी, कि जब भी हम शक्तियों को तो लाल किरणों को दिखाते हैं। तो शक्तियां हम्म, लाल कलर के फ्लावर्स या गुलाब के फूल जैसे। हम्म, ठीक है। तो शक्तियों की माला को हम देखेंगे, लाइट निकलती हुई उससे स्पार्क निकल रहे हैं, है ना। शक्ति कैसी होती? शक्ति एकदम करंट की तरह से। तो आप उसको ऐसे देख सकते हो, जैसे लाल रंग के फूल हैं, तो उनमें से बहुत तेज लाइट निकल रही है चारों माने ओर, जैसे स्पार्क स्पार्क। माने हीरो जैसे ना, हीरे जैसे हाँ, प्रकाश। हाँ, हीरे जैसे हीरे लगे हुए हैं। उनमें से हम्म, भिन्न भिन्न रंग की लाइट, हीरो की माला, बड़े बड़े हीरे हैं, और उनसे वही। बहुत तेज प्रकाश, और वो गले में मेरे पड़ रही, कितना सुंदर लगेगा देख। और वरदानों की माला कैसे होगी? माला तो है, लेकिन लाइट के फूल, बड़े 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 रंग बिरंगे सुंदर सुंदर से फूल हैं, खुशबूदार। ये वरदानों की माला है। और कैसे भी बना सकते हो, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि ऐसी ही होगी, मगर एक उसको स्वरूप देंगे तो कैसा दिखेगा। यह स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थित स्वरूप के वरदान द्वारा सनशोस फादर का विशेष दिवस है।
ठीक है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। देखो, ताज सिर के ऊपर मैं बड़े से सिंहासन पर, फरिश्ता ड्रेस, और मेरे सिर पर बड़ा सा क्राउन है हीरो का, और उससे लाइट निकल रही है, और उस लाइट के पीछे एक वाइट लाइट है गोल कलर की, जिसको बाबा ताज बोलते हैं। ये क्या है? सेवा का और जिम्मेवारी का ताज, पवित्रता का ताज। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। कौन सा दिवस? स्मृति दिवस। 18 जनवरी की मुरली पढ़ रहे हैं हम। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहा है। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों और ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। दोनों एक दो के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। क्या कर रहे थे ब्रह्मा बाबा? विशेषताओं को देख रहे थे बच्चों की। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, अपने आप को लेकर आओ ब्रह्मा बाबा के सामने। तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। देखो, आप खड़े हो बाबा के सामने और ब्रह्मा बाबा का मुंह चल रहा है। क्या कह रहे हैं? वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नयन से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। मेरे आंसू प्रेम के बह रहे हैं। बाबा वाह बच्चे वाह कर रहे हैं, मेरे प्रेम के आंसू बह रहे हैं। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। सारे ऐसे आंसू बहा रहे थे। इसको प्रेम की नदी बोलेंगे, क्योंकि खुशी के, प्यार के आंसू। यह था वतन का दृश्य। क्या था? मालाएं पहन रहे थे बाबा, मालाएं पहना रहे थे, हमारे गले में मालाएं पड़ रही थी। बाबा सामने देख के हर्षित हो रहे थे बच्चों को, और जब एक एक बच्चे की विशेषता दे रहे थे, तो जैसे जैसे एक एक बच्चा आ रहा था, तो मैं भी बाबा के सामने गई। बाबा ने जब वहां बच्चे वहां बोला, तो मेरे आंसू निकलने लगे। सीन आ रहा है सामने। हाँ, जी जी जी। जी आ दीदी। रहा है ना। डिफरेंट कलर्स के डायमंड के फ्लावर्स की माला। हम्म। तो यह था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाप दादा ने देखा। ये नीचे की दुनिया में, पृथ्वी पर सभी 18 जनवरी मना रहे हैं, तो यहाँ पर बाबा ने अलग अलग जगह के सीन इमर्ज किए और दृश्य देखा। अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। इंपॉर्टेंट लाइन। अगर हमें स्मृति रहती है किस बात की? 18 जनवरी का बाबा ने हमको जिम्मेदारी दी, ताजपोशी की, हमारी शक्तियां दी, वरमाला पहनाई। अगर ये स्मृति रहती है तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? समर्थ स्वरूप बन जाएंगे, अगर हमारे को स्मृति रहेगी तो हम उसके स्वरूप हम्म। बन जाएंगे। उसको याद समर्थ रखेंगे ना। स्वरूप। हाँ जी, उसको हम्म। याद रखेंगे, उसको अनुभव करेंगे, तो हम उसका राइट। स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, इसका मतलब यही है, जो बाबा ने कहा है वो हमारा प्रैक्टिकल जीवन में आ जाएगा। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया,
वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। क्या है जन्म सिद्ध अधिकार? क्या प्राप्त किया था आपने जन्म होते ही? क्या प्राप्त किया था बताओ? जैसे ही जन्म लिया ज्ञान मिला, क्या मिला बाबा से आपको? 21 जन्मों का वर्षा मिला। क्या वो मुझे तो दीदी पता नहीं चलेगा। जैसे हम्म कहा ना कि मेरा बाबा, मैं बाबा का, हम्म, तो वो वर्षे तो के अधिकारी बन गए ना। कौन सा वर्षा? क्या मिला? 21 सुख जन्मों का शांति, वर्षा, गुणों शक्तियों पवित्र का भाव और वर्षा। योगी भाव का पवि वरदान मिला ना। 21 जन्मों का तो देखो अनुभव थोड़ी ना होता है एकदम कि हम 21 जन्म हमने देख लिया, वो तो धीरे धीरे आता है। क्या पैदा होते ही बाबा कौन सा वरदान देते हैं? हाँ, क्या दीदी बोल रहे थे आप? पवित्र भाव और योगी भाव का वरदान दिया। हाँ, राइट। पहले सुख और शांति मिली दीदी। नहीं, सुख और शांति तो योग से आती है। पर जब बाबा पवित्र पहली भव बार मिला योगी था भव तो अंदर सबसे से, पहला। हाँ। जब पहली हम्म बार बाबा को मिले थे सेंटर में जाके, तो एक हम्म। सुख का अनुभव हुआ था मुझे, कि कितनी अंदर अच्छा। से शांति मिली मुझे, कि जिसको हाँ ढूंढ रहे थे वो मिल गया। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन ये सुख और शांति का ना, ये वहां की अनुभूति है कि ये सेंटर के वायुमंडल के कारण आपने वो अनुभव किया। हाँ, हो सकता है यही होगा। हाँ, है ना, वहां का वायुमंडल। लेकिन आपको अपना क्या मिला? तो जैसे बताया पवित्र भव योगी भव, तो सबसे पहला वरदान योग लग गया आपका, है ना, योगी भव का योग। वरदान मिला, है जी ना। आप बाबा को जान गए, तो जानने से क्या आप कनेक्शन हो गया आपका। ठीक। और क्या मिला आपको? दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र। ठीक है। दिव्य बुद्धि मतलब दिव्य नेत्र मिले ना, जिस नेत्र से आप पहचान पाए भगवान को, जी दीदी। जिस नेत्र से आप आत्मा को देख पाए। देखा, आंखों से नहीं देखा, लेकिन बुद्धि के नेत्र से देखा ना, तो दिव्य बुद्धि का नेत्र मिला। और योगी भव, पवित्र भव का वरदान मिला। बाकी गुण और शक्तियां तो बाबा ने दे दी, हाँ लेकिन दीदी। उनका अनुभव हम धीरे धीरे करते जाते हैं, है ना। तो ये जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, उसके बाद सारा जो वर्षा तो है वो तो है डिटेल में। लेकिन ये दो चीजें तो हर एक बच्चे को मिली है, दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र। और एक दीदी सफलता मूर्त भव का भी तो बाबा ने वरदान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार दिया ना, ये भी। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जब आप उसको प्रैक्टिकल में लाते हो तब अनुभव होता है ना वो। हाँ जी हाँ ऐसे जी। तो हमारा विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, माया जीत बनने का जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार तो सारे हैं। हम्म, ज्ञान हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, सारा ठीक। ही जन्म सिद्ध अधिकार है। हम्म, स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वह सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल से जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ये क्या हो? नेत्र और दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ ना, ये मैं बाबा की, बाबा नहीं तो पहले तो था ही नहीं, ज्ञान नेत्र बंद पड़ा था। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। जब ये पता चला आपको कि हाँ मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हमारा पिता है, इस जानकारी से ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। अभी ये पार प्राप्त कर लिया तो आपको शक्तियां मिल गई। तो सबसे पहले क्या प्राप्त हुआ? बुद्धि में स्मृति आई, यानी आपको क्या मिला? दिव्य बुद्धि का नेत्र, यानी योगी भव, है ना, मैं बाबा का, बाबा मेरा, योग लग गया ना। तो यह स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। यह स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप की, अर्थात मैं आत्मा हूं। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा बाप की बच्ची हूं, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में कितना टाइम लगा, लेकिन जब निश्चय हुआ तो कितना टाइम लगा? सेकंड का सौदा हुआ। हाँ, मैं आत्मा हूँ, और जब ये परमात्मा पिता है, वो कितना था? वो एक सेकंड का ही तो था ना। बस पता चल गया, अब आगे ज्ञान क्लियर होता रहा धीरे धीरे, टचिंग जिसको कहते हैं। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं, सभी अधिकारी बने हैं ना, या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं, ये पक्का है। अच्छा, क्या बोला बाबा ने?
क्या कहा? क्या बोल रहे हो बाबा? ओम शांति मैं बाबा दीदी। की, बाबा मेरा, हाँ। हाँ जी, पहले तो बाबा ने यही कहा ना, शुरू से ऊपर से बाबा ने वरमालाएं पहनाई, फिर बाबा ने ताज पहनाया, बाबा खुश हो रहे हैं। फिर बाबा ने एक एक बच्चे की विशेषताएं देखी। फिर मैं भी हम्म। बाबा के सामने गई तो बाबा ने मुझे शाबाश बच्चे कहा, तो मेरी आंखों में से प्रेम की नदी बहने लग गई। तो बाबा ने हम्म। फिर साकार में आकर याद और स्नेह सब बच्चों को देखा। और बाबा ने कहा कि हम्म। तुम्हें जो स्मृति आई है ना, स्मृति आई है इस बात की, तो ये स्मृति द्वारा ही तुम समर्थ स्वरूप बने हो। ये तुम्हारा जन्म हम्म। सिद्ध अधिकार है। तो तुम्हारे को एक सेकंड में स्मृति आने से तुम्हारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसका क्या है, कि जैसे हमने दिल में जाना कि मेरा बाबा क्या, हम्म। कौन है, कैसा है, उसको पहचाना। और जिससे हमारे को दिव्य हम्म। बुद्धि मिली कि मैं बाबा का, हम्म। मेरा बाबा, मैंने उसको पहचान लिया, आदि मध्य अंत को जाना बाबा को। हम्म। तो हमें निश्चय हो गया कि मैं बाबा के हूँ, बाबा मेरा। तो मुझे ये जन्म, हम्म। जो बाबा के अधिकार है वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। और मुझे सर्व शक्तियां, सर्व गुणों की मुझे बाबा ने चाबी दी है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि हम्म। कितना टाइम लगा, कुछ ज्यादा टाइम तो नहीं लिखा ना, कि अपने आप को हम्म। बाबा के हवाले कर दिया कि बाबा जो हूँ, हम्म। जैसी हूँ तेरी हूँ, बस एक सेकंड में तो बाबा की मैं हम्म। अधिकारी बन गई। तो बाबा कहते ये क्या है, ये एक सेकंड का ही सौदा होता है, अगर समझ में हाँ, आ जाए ना तो एक सेकंड का ही बस सौदा है। तो यही है। जैसी स्मृति आ गई, वो सेकंड का सौदा हो गया और बाबा का वह अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये बाबा 18 जनवरी को ना याद कर रहे हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था, कैसे मैंने बच्चों को दिया, कैसे आप समर्थ बने, कितना टाइम लगा। आगे पढ़ते हैं। इसका म्यूट खुला हुआ है। डबल फॉरनर्स वर्षे के अधिकारी बन गए हैं, पांडव अधिकारी बन गए हैं, पक्का पक्का पक्का, बहुत अच्छा, मुबारक हो अधिकारियों को। अधिकार में विशेष बाप द्वारा सर्व शक्तियां मिली हैं। एक हाथ उठाओ, मिली है? सर्व शक्तियां मिली हैं, या किसको 8 मिली, किसको 6 मिली? अपने को कहलाते भी क्या हो, मास्टर सर्वशक्तिवान, या कुछ और कहलाते? शक्तिवान तो नहीं कहलाते, सर्वशक्तिवान कहलाते हो। यह आगे बैठने वाले सर्वशक्तिवान हैं। बाप दादा सर्व शब्द को पूछ रहे हैं। सभी सर्वशक्तिवान हो या कोई कोई शक्तिवान भी है कोई जो कहे मैं शक्ति सर्वशक्तिवान तो नहीं हूं लेकिन शक्तिवान हूं, ऐसा कोई है? नहीं है। कोई हाथ नहीं उठा रहा। बताओ, आप क्या हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो या कुछ एक आध कमी है शक्तियों में? कहेंगे मास्टर नहीं, ये नहीं है। सर्वशक्ति। हम्म। मास्टर सर्वशक्ति। तो बाबा क्या कह रहे हैं? तो हे मास्टर सर्वशक्तिवान, बाप दादा पूछते हैं कि हर प्रकृति के, माया के, स्वभाव संस्कार के, वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। कह तो रहे हो हम मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन जब ये सब आ जाए, इसका मतलब क्या है? मैं सभी से ऊपर हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम नीचे हो, नीचे की दुनिया में हो, प्रकृति हिले, तूफान आए, भूकंप आए, ये क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोन आए, कुछ भी आए, तुम इनसे अधिक शक्तिशाली हो ना। कुछ भी हो जाए। क्या कह रहे हैं बाबा? माया का प्रभाव हो, स्वभाव संस्कार की टक्कर हो, वायुमंडल के परिस्थितियों में, सभी में, इसमें सर्वशक्तिवान हो ना। बताओ। जी दीदी, और आपने जो सोमान बताया था ना वो सचमुच बहुत पावरफुल है। कौन सा? वही जो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे साथ है दीदी। हम्म। वो 5 सचमुच परिस्थितियों से पार कर देता है। हाँ, जी दीदी। तो हम परिस्थितियों से अधिक शक्तिशाली है, माया से अधिक शक्तिशाली है, प्रकृति से अधिक शक्तिशाली है, स्वभाव संस्कार की टक्कर से अधिक शक्तिशाली है, सब चीजों से अधिक शक्तिशाली है।
जब ऐसा मान लेंगे, अभी कभी बार हम मान नहीं पाते क्योंकि हम नीचे की दुनिया में घूमते रहते हैं, इन बाबा के इन महावाक्यों को विस्मृत कर देते हैं, भूल जाते हैं, एक साधारण स्त्री या पुरुष के रूप में आ जाते हैं। तब हमको सब कुछ बड़ा लगने लगता है और हम छोटे लगने लगते हैं। तो तभी तो बाबा कहते हैं ना, इन सबसे ऊपर उठ जाओ। तो ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। ये 5 शीश वाला सांप है। इस सांप पर, 5 शीश पर अधिकारी बन डांस करते हो या कोई और एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है? हाँ? इन 5 शीश पे डांस करते हो या कोई और एक शीश निकाल कर आपके ऊपर डांस करता है? सांप भी डांस तो करता है ना, बहुत अच्छी। तो कोई भी ओम एक शीश शांति आप। दीदी। जब हाँ। ये मुरली आई थी ना, तब आपने ये विजन बनाया था कि सांप जैसे है, मैं ऊपर तांडव नृत्य कर रही हूँ। हाँ। एक सांप आ रहा है, तो वो सिर से उसको मैं पैर से नीचे दबा रही हूँ, ऐसा ऐसा। हाँ, कर सकते हो, अभी भी कर सकते हो। सोचो, पांचों हिल रहे हैं ना उसके फन। तो डांस कैसा हो रहा है, मैं कभी इस पैर पे, कभी इस पैर पे, वो मुझे उछाल रहा है इधर से उधर, जैसे कृष्ण ने किया था ना। और उसके पांचों ये हिल रहे हैं, उंगलियों की तरह ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, और मैं कभी इस पैर पे, कभी उस पैर पे, कभी इस पे। म्यूजिकल म्यूजिकल बन गया ये डांस। ये आई थी ना मुरली, संडे को आई थी। कृष्णा देवी अग्रवाल, ये आप म्यूट करिए, बार बार खुल रहा है आपका। कुछ कहना है तो बोलिए। बाबा म्यूट के। कैसे होगा? म्यूट करें ना। ठीक। बाबा कह रहे हैं, कभी उसका खेल देखना अच्छा तो नहीं लगता है? खेल देखने लग जाओ। 5 ही सांपों को गले की माला बना दी है। हम्म। गले की माला यानी लिपट गया वो, आपने गले में माला डाल ली क्या उसकी? ये अभी खेल देखते हो उसका? शेष शैया बना दी है, डांस का मंच बना दिया है। अब ये तो चलो हमने एक विजन बनाया डांस का, प्रैक्टिकल में इसको कैसे बनाएंगे डांस? इसको डांस की स्टेज कैसे बनाएंगे, बताओ। जीवन में ये पांचों सांपों को डांस का मंच कैसे बनाएंगे? हम्म। कोई बताएगा? ये तो हमने विजन बना लिया, प्रैक्टिकल में कैसे बनाएंगे, बताइए। ओम शांति। ओम हम शांति। हम जब योगा में बैठते हैं ना, तो देखते हैं जब ये पांचों के ऊपर जब डांस करते हैं ना, तो मन तो पूरा जैसे कलर्स दिखाते हैं ना, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना, ऐसे मुझे पूरा हम्म। फील होता है, खुशी होता है। हम्म। और इसको तो वर्णन हाँ। करना बहुत मुश्किल है। योगा में बैठने से ऐसा होता है हमारा, तो पूरा कलर एक्चुअल जैसे। में एक्चुअल में डांस करने का मतलब है आपको वो कठिन ना लगे, हाँ। आपके लिए वो एंजॉयमेंट हो जाए। जी जैसे जी जी विकारों के ऊपर, क्रोध के ऊपर, कोई क्रोध कर रहा है, कोई आपको विकारी दृष्टि से देख रहा जी है, ये सब आपको जीवन में खेल लगे। जी जी। इसमें हम तकलीफ में ना आए, यानी किसी के जीवन में कोई माताओं को जैसे प्रॉब्लम होती है या कोई हम्म क्रोध करता है, तो वो हम्म हमारे लिए खेल लगे कि एंजॉय कर रहे हैं हम, तो हमारे लिए समस्या आ रही है, जा रही है, हम तो विजयी बन हम्म रहे हैं। ये हो गया हम्म खेल खेलना। हम्म। जैसे हमारे लिए डांस का स्टेज है, डांस मतलब हम इसमें एंजॉय कर रहे हैं। जी जी। क्या एंजॉय कर रहे हैं? हम तो विजयी बन रहे हैं, विजय बनने में बड़ा मजा आ रहा है, बाबा को यूज कर रहे हैं।
देखो जी भगवान हमारी मदद कर रहा है, कितनी भी प्रॉब्लम आए जी हम तो जीत जाते हैं। ये हो जी गई जी डांस की स्टेज, जी जी है ना, ये है। जी तो बाबा कह रहे हैं इनको गले की माला बना दिया ना, यानी कि मुझे कोई कितना भी आए मैं उसको तो अपना वश में कर लेती हूँ। ये हो गई गले की माला। डांस करते हैं हम उसके अपना मतलब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना भी आओ हम तो खेल खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आपके अंतिम महादेव, तपस्वी देव, अशरीरी स्थिति वाली देव आत्मा, फरिश्ता आत्मा, इस यादगार में यह सब सांप गले की माला दिखाए हैं। दिखाए है ना, शंकर का शरीर देखा है, हाथ में लिपटा हुआ, पैर में लिपटा हुआ, गले में लिपटा हुआ, कमर में लिपटा हुआ, यानी हमारे को कहीं पे भी कोई तकलीफ नहीं दे सकता। ये यादगार में माला बन गई है। जब ये माला पहनते तब बाप की माला में नंबर अच्छे में नजदीक मड़के बनते हैं। बाप की माला में नंबर अच्छे में नंबर अच्छे मतलब अच्छे नंबर में नजदीक मड़के बनते हैं, विजय माला के समीप के मड़के बनते हैं। ठीक है। कब? जब ये गले की माला बना देते हैं। माला कब बनती है? जानी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमारे लिए ये सब खेल कूद है, कोई बड़ी बात नहीं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। क्या सुनाया है? कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सहन करने की शक्ति, समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति। कहाँ तक आवश्यक है? मन और वाणी में नहीं कि हम बोलते रहे हाँ मुझ में तो सहन शक्ति है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, और कर्म में हम प्रैक्टिकल में दिखाई ना दे। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा है कि शक्तियां हैं, शक्तियां नहीं है ये नहीं है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वह समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। यही मेन प्रॉब्लम है सबके साथ। क्यों होता है ऐसा? याद है, वर्णन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारी शक्तियां भी पता है, लेकिन अचानक से कुछ हुआ, वहां पे शक्ति काम में नहीं आई, कमजोर पड़ गए हम। क्यों? क्यों ऐसा क्यों हुआ? दीदी वर्णन तो कर रहे हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं कर रहे हैं उसको। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? वो जैसे परिस्थिति आ रही है तो फिर भूल जा रहे हैं उसको, प्रैक्टिस से अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको रात को विजुलाइज करें कि भाई आज मेरे अंदर ये कमी रही और इस तरह से मैं इसको करती तो अच्छा कर सकती थी, तो वो धीरे इसका धीरे अभ्यास। मतलब इसका मतलब अगर हमारे पास परिस्थितियां आ रही हैं तो बहुत अच्छा साइन है ये, क्योंकि परिस्थितियां हमको प्रैक्टिस करवा रही हैं। नहीं तो कैसे प्रैक्टिस करोगे शक्तियों की? पर दीदी परिस्थितियां आ रही हैं, अगर मैं उससे सीख रही हूँ तब साइन अच्छा है, अगर आ रही हैं और जा रही। हाँ, हाँ, अगर आ रही है और मुझे हरा रही है तो मुश्किल बात हम्म है ना। और अगर आ रही है और मैं उनसे लड़ रही हूँ और मैं विजयी बन रही हूँ तो मेरे लिए फायदेमंद है। दोनों बात है। हम्म हम्म अब ये जो इसके अंदर अगर हारने वाली परिस्थिति हो रही है तो कमजोरी किसकी है? बाबा की है हमारी? हमारी है। क्या कर रही, गलती कर रहे हैं हम उसमें? क्या यूज नहीं गलती कर कर? दीदी, यूज नहीं कर रहे हैं शक्तियों को सही समय पर। नहीं, 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 सही समय पर यूज करने की तो ताकत आएगी ना जब उससे विजयी बन जाओ। हम बाबा हम्म को ठीक से याद नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कहा है जहां मैं हूं वहां सर्वशक्तियां साथ में है। हम हम्म उसको बीज रूप में, ज्वाला स्वरूप में याद नहीं कर रहे हैं हम ढंग से, तो शक्तियां प्रकट नहीं हो पा रही। शक्तियां प्रकट नहीं हो पा रही है तो हम उनसे युद्ध नहीं कर पा रहे हैं माया से। वो ताकत ज्यादा बन जा रही, ताकतवर बन जा रही। तो जितनी वो ताकतवर है उससे ज्यादा ताकत चाहिए ना, जब ताकि हम उसको ओवर पावर कर ले। और हम बैठे कमजोर, वो बहुत ताकतवर, तो हम हार जाते हैं।
तो क्या चाहिए, जितनी ताकत उसमें उससे ज्यादा ताकत चाहिए। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, योग बल अधिक चाहिए। योग बल अधिक हुआ और आप जीत गए तो आप में शक्ति भर जाएगी विजयी बनने की। और ऐसे बार 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 अगर परिस्थितियां आती रही और विजयी बनते रहे तो ये क्या हो जाएगा, आपके अंदर एक फोर्स भर जाएगा कि मैं तो विजयी हूँ। तो शुरुआत तो हमें ही करनी है ना विजयी बनने की। और जिसको जितनी ज्यादा परेशानियां आ रही हैं और उतना ज्यादा विजयी बनता जा रहा है, तो ये बल इकट्ठा होता जा रहा है उसके पास। इसे कहेंगे योग बल, विजय बनने का बल। उसे पता चल गया कि मैं जितनी ज्यादा परिस्थितियां हैं, मुझे तो विजयी बनना ही है। मैं तो हूं ही, तो अगली परिस्थिति से भी लड़ लेगा वो फिर। ये हो जाता है। तो हम क्या हो जाते हैं, एक तो योग योग की कमी हो जाती है, दूसरा स्मृति पावरफुल नहीं रहती। हम शांति दीदी, हम्म। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम विधि, अभी बाबा ने बोला कि विधि कई बार गलत हो जाती है। जैसे हम्म। कोई परिस्थिति आई तो उसमें हमें पता है शक्ति क्या है उसका, बट विधि कई बार हम ज्यादा ही जोश में आके या कुछ भी ऐसा थोड़ा मतलब वो गलत हो जाती है। तो वो हमारा बिल्कुल। सही चूज कैसे हो पाए कि कौन से हमें तरीके से उस समय करना है। जितना ज्ञान मनन करोगे, जितना ज्ञान का मनन वर्णन चिंतन करोगे, तो वो समाता जाएगा ना अंदर में। क्योंकि अच्छा। ज्ञान क्या है, ज्ञान और आपका लौकिक बातें, उनका आप कंपैरिजन करो, वेट किसका ज्यादा हो रहा है। 24 आवर्स में ठीक है। से 8 घंटे हटा दो। जो बच्चे सुबह 6 बजे से या 5 बजे से ले लो, जब से आप बोलना शुरू करते हो, संपर्क में आते हो, रात के 10 बजे तक ले लो, कितना वेटेज किसका ज्यादा है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों लगा लो। हम्म। देखो किसका वेटेज ज्यादा है। ज्ञान हम्म। का वेटेज ज्यादा है, मनन का वेटेज ज्यादा है, मुरलियों का वेटेज ज्यादा है, या लौकिक का वेटेज ज्यादा है। कौन ज्यादा हावी हो रहा है। आप पाओगे लौकिक बातें, ये लोग लौकिक के साथ कार्य, आ जाता है ना, वो वेटेज हूँ। ज्यादा है, यानी वो सब माया से जुड़े हुए हैं। तो जितनी ज्यादा हम उनसे जुड़े हुए हैं तो वेटेज उसका ज्यादा हो रहा है, हमारा इधर कम हो रहा है, योग कम। 4 घंटे योग हमारे अपने लिए चाहिए, उसके बाद मनन कम, मुरली बस एक पढ़ ली तो सोच रहे हो गया। मनन पठन योग ये सारा कुछ कम हो रहा है। कम से कम 50% इधर उधर होना चाहिए कि 50 लौकिक 50 अलौकिक। हमारा क्या हो रहा है, 80 लौकिक 20 अलौकिक। तो वेटेज कम हो गया तो हम कैसे जीतेंगे। हाँ, समझ रहे हो। जी दीदी, हाँ जी हाँ जी। तो ठीक उसका वेटेज बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, तो आपका इधर वो कमजोर होती जाएगी माया। ऐसे नहीं हमें है। लौकिक कार्य नहीं करेंगे, लेकिन लौकिक में होते हुए अलौकिक की प्रैक्टिस करने लगे हम, तो वो वेटेज हमारा बढ़ सकता है। इसलिए हमको यूज करने का ध्यान नहीं रहता। अचानक से कोई बात आ जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, तो क्या करें उस समय, क्या करें, मतलब ये निर्णय शक्ति काम नहीं करती। क्या करूं हाँ, मैं इस समय, और योग निर्णय लगाऊं में भी कि बोलूं। ऑप्शंस पता हो तभी निर्णय भी ले सकते हैं ना। कई बार ऑप्शंस इन हाँ, ध्यान में आते हैं कि इस सिचुएशन में हम क्या क्या ऑप्शंस और बेटर क्या कर करें। सकते हैं, बाद में याद तो आता है कि लेकिन अच्छा ये हाँ, और बाद में बेटर याद ऐसे हो आते हैं। सकता था। राइट। तो अब इसको कैसे करें, अब इसी प्रॉब्लम को हम्म, हम टैकल कैसे करें, हाँ जी। बताओ। ज्ञान से ज्यादा और मुरली सुनने से, क्योंकि उसमें शायद और एग्जाम्पल्स हमें मिल सकते हैं कि किस परिस्थिति में हमें क्या वो ठीक है, और लेकिन बेटर। जो पिछली सिचुएशन बीती उसको सामने लाकर आप मनन करो, अब ये ऐसा आया तो अब अगर इस तरह का आएगा तो मैं ये करूंगी। हम्म। और वैसे ये भी दोबारा वो परिस्थिति जरूर आएगी। जब तक हम आती उसको है, ढंग से जब तक पास नहीं उसको करते जीत ना नहीं तब जाओगे। तक वो, राइट। हाँ, आती है आती वो फिर। रहेगी वो, हाँ मल्टीपल जी। टाइम्स आती रहेगी। आप सोचोगे बार 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 यही चीज आ रही है, जी। क्योंकि उसमें पास नहीं हुए हो इसलिए आ रही है। आपको जी। शक्तिशाली बनाने के लिए आ रही है। अब मुझे उसमें शक्तिशाली बनने के लिए बाबा से बातें करना, और उसको चिंतन करना, मैं क्या करूं। कोई सपोज करो किसी को समझ नहीं आ रहा है कोई ज्ञान, अब कैसे समझाऊं, नए नए पॉइंट्स निकालूं, क्या करूं मैं उसके लिए, अमृत वेले करूं, ये सारी चीजें आप करने लगोगे तो आपको कोई ना कोई हल मिलने लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा वेटेज बढ़ने लगेगा।
ठीक। तो वो विधि, हाँ, काम में आनी चाहिए। स्मृति है लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते, बाबा कह रहे हैं। स्मृति ज्यादा है, समर्थी कभी कम कभी ठीक हो जाती। मतलब संकल्प तो बहुत बड़े पड़े हमारे पास, बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान सुना देंगे, बता देंगे बाबा ने ये कहा वो कहा, लेकिन समर्थी कम है। समर्थी माना प्रैक्टिकल लाइफ में लाने का बल कम है। जैसे हम गाते रहे, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, कोई आ गया तो हमने क्या करा, उसको दो चार बातें सुना दी, गई शांति। प्रैक्टिकल कहाँ आ पाई? क्या कहेगा, अभी तो ये शांति शांति करते हैं, ओम शांति, और देखो इतनी शांति है बस इनके अंदर, ऐसे कह देगा ना कोई? ये क्या हुआ? समर्थी नहीं आई। अब हम सारा दिन रटते रहे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, किसी ने कुछ कह दिया और आंसू बहने लगे, कहाँ गई शक्ति? ये क्या हुआ? स्मृति है, समर्थी नहीं है। तो सारी बात आ गई समर्थी के ऊपर। समर्थी कैसे आएगी? क्या बताया अभी, समर्थी कैसे आएगी? जो स्मृति हम कर रहे हैं वो एहसास के साथ, विद विजुअलाइजेशन और प्रैक्टिकल, गहराई तक उतारने के साथ अगर हम करेंगे तो समर्थी आएगी। और जब ऐसी बातें जीवन में आने लगती हैं तो हम पीछे ना हटें, तो वो हमारे लिए एक बल बन जाए। ओम शांति दीदी। हम्म। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि हम शक्तियां ले रहे हैं बाबा से, तो हम्म। लेकिन हमें ना उसको यूजफुल नहीं बना पाते हैं। तो मैंने एक हम्म। मुरली में सुना था कि किस लिए हम जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा को तो हम बिंदु रूप में देखते हैं, परम धाम में हम्म। भी चले जाते हैं, बाबा से शक्तियां लेते हैं। लेकिन मुरली में था कि बाबा कहते हैं कि स्वयं को नहीं तुम बना पाते ना बीज रूप। क्या नहीं अगर बना हम पाते? बीज रूप क्यों? बीज रूप स्वयं को, क्यों नहीं बना अगर पाते? जैसे ना यथार्थ वैसे बता रहे हैं ना कि जैसे शक्तियां हम कहते हैं ना, हमें शक्तियां हम यूज नहीं हो रही, हम लेते तो हैं पर हम इतनी शक्तियां नहीं आ रही हमारे अंदर। तो बाबा कहते हम्म। हैं ना यथार्थ रीति से हम याद नहीं करते हैं। बाबा को भी बिंदु देखो और स्वयं को भी बिंदु समझो, यानी कि आत्मिक रूप से उसको अनुभव करो प्रैक्टिकल में कि मैं हूँ, हम्म। आत्मा हूँ। जब दोनों हाँ, आपस में मतलब डेली मिलेंगे लाइफ में बार बार आप आत्मिक स्वरूप में नहीं टिक पाते ना, कि बाह्य मुक्ता रहती है, तो इस भी कारण हमारा वो अंदर ज्वाला जाता रूप नहीं है। तो, हाँ जी, तभी हमारा हम्म। ज्वाला रूप योग बनता नहीं है। हमें प्रॉपर शक्तियां हमें अनुभव नहीं कर हाँ। पाते हैं। हम कहते तो हैं हम हम्म। शक्तियां आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं, समा रही हैं, लेकिन वो यथार्थ रूप से नहीं होती हैं अंदर, यानी कि वो शक्ति नहीं महसूस होती है। तो ये भी हम्म। कारण होता है दीदी। हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ये कारण भी हो सकता है, क्योंकि वो हम ग्रहण नहीं करा ठीक से, बुद्धि इधर उधर हिल गई, हमने लगातार, हम बैठे नहीं, बस 1 मिनट करा फिर वापस आ गए, तो वो समा नहीं पाती, लीकेज हो जाती है कहीं ना कहीं, ये भी है। हाँ। तो बाबा क्या कह रहे हैं? स्मृति ने वर्षे के अधिकारी तो बना दिया है, लेकिन हर स्मृति की समर्थी विजयी बनाए, विजय माला का समीप मणका बनाती है। समर्थियों को स्वरूप में लाओ। मन में है, बुद्धि में है, लेकिन आपके स्वरूप में, हर कार्य में, हर समर्थी प्रत्यक्ष रूप में आवे। मतलब अंदर में तो है, चल रहा है, आत्मा स्मृति कर रही है, मन में ला रही है, बुद्धि में भी उसका विजन भी बन रहा है, मगर जो कर्म में नहीं आ पा रहे। कर्म में नहीं आ पा रहे का क्या कारण? वही बात है, उसको, हमको अनुभव नहीं है उस चीज का। जब उसका अनुभव हो जाएगा, और अनुभवों के लिए जो बाबा पेपर भेजता है, इन्हीं से हो सकता है, तभी दीदी शक्तियां जागृत होती हैं। दीदी बैठकर जैसे योग कर रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं उस समय सब सही है, लेकिन जो किसी की भी जो अपने दिनचर्या है डेली, उस समय करते हुए जो गलतियां हो रही है ना, उस पर ही मनन चिंतन नहीं कर रहे हैं, उसका ही वो कमी दिख रही है। चेक वही तो इन। बाबा बोल रहे हैं, वही तो बाबा बोल रहे हैं, मन में है, बुद्धि में है। हाँ जी। हाँ तीसरा दीदी। क्या गया, उसका प्रैक्टिकल कर्म में नहीं आ पा रहा। हाँ, जैसे कि जो जो भी हम दिनचर्या जो हमारे कर्म करते हुए जो डेली की रह रही है, उसमें जो हम्म। गलतियां कर रहे हैं ना, उसको नेक्स्ट डे उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला रहे हैं। तो हाँ, चेक एंड चेंज नहीं कर रहे हैं दूसरे दिन ना, जो बस अभ्यास डेली का कर रहे हैं वो ये बस करते जा रहे हैं।
हाँ, बस वो मन बुद्धि में चल रहा है, वहां तो खूब हम्म। चल रहा है, वाणी में भी आ रहा है। वाणी में भी आ रहा है, लेकिन कर्म वाणी में भी जैसे, आ रहा है, हाँ, कर्म में नहीं आ रहा, यही अब तो जैसे बोल रहे हैं। जैसे मेरा ही है दीदी, जैसे हम खाना बनाते हुए कर रहे हैं, याद भी बहुत कर लिया, अमृत वेला भी बहुत अच्छा, लेकिन कहीं पे जो कमियां हैं वो रह रही हैं, उसको हम डेली सोचते भी हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जो बेटर हो, जैसे 70 से 75 होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो वो 70 पे ही अटके हुए हैं। हाँ, क्यों अटके हुए, सोचो इसका कारण। हम्म। इसका कारण एक यही है, जब तक हम उस चीज को ना प्रैक्टिकल नहीं करते। जैसे स्कूलों में भी क्या होता है, साइंस पढ़ा रहे हैं, हम्म। साइंस में थ्योरी पढ़ रहे हो, अब ये ऐसा है वो ऐसा है। जब तक थ्योरी, साइंस में क्या होता है, प्रोजेक्ट बनवाया जाता है, सामने आपको करवाया जाता है, तब तक आपका हाथ फ्री कैसे होगा। सपोज डॉक्टर बन रहे हो, डॉक्टर बनने हम्म। की पढ़ाई पढ़ रहे हो, लेकिन आपको शरीर को काटना, उसको ये करना तो आया नहीं। जब तक शरीर सामने नहीं आएगा तो आपको काटोगे पीटोगे, ऑपरेशन कैसे करोगे। हम्म। आपने पढ़ ली पूरी डॉक्टरी, उसमें सारा हम्म। आपने लिखित पढ़ लिया, लिखित में ये भी बता दिया ऑपरेशन ऐसे होता है ये होता है, लेकिन आपने जब तक हाथ से उसको काटा नहीं, सिलाई नहीं की, ठीक नहीं किया, तो वो माना जाएगा। बस वही चीज, थ्योरी पता है आपको, सारी शक्तियां क्या होती है पता है, प्रैक्टिकल नहीं आ पा रही। और दीदी बाबा तो यही देखता है कि संकल्प पढ़ता रहता है, जब भी संकल्प आपके चेंज होते हैं, स्थिति चेंज होती है, बाबा रिकॉर्ड कर लेता है। हाँ, तो इसके लिए जो हमारे सामने छोटी मोटी परिस्थितियां आती हैं, उन्हें गुड लक, गुड साइन समझो। ये हमें चढ़ा रही हैं, हमें ऊपर चढ़ा रही हैं। ये नहीं हम्म। हो तो हमारी शक्तियां इमर्ज नहीं होंगी, कौन करेगा बताओ। कहने से हो जाएंगी क्या, या दीदी पढ़ने से शक्तियां आ जाएंगी। बाबा का ये प्यार ही है कि हम कर तो सब कुछ हाँ, अच्छा रहे, कि जो चीज की कमी है बाबा रहने नहीं देना चाहता है। रहने नहीं देता, तो क्योंकि जब तक वो कहने से थोड़ी ना उसका प्यार हमारा शक्तियां बढ़ा देगा क्या। बहुत नहीं प्यार कर लिया, प्यार इसलिए करा ताकि बच्चा कर ले। छोटे बच्चे को प्यार करते हो ना, कुछ करते हो, बेटा कर हम्म। ले बेटा, तो कराने के लिए तो कुछ प्यार कर रहे हो उसको, सही। ताकि वो कर ले, इतना प्यार करे कि वो कर ले उस काम को। फिर जब कर लेता है फिर आप कुछ करते हो क्या। अब तो उसने कर लिया, ऐसा दिखा दिया करके, फिर ताली बजाते हो। तो बाबा भी शाबाश शाबाश करता है करने के बाद, पहले थोड़ा पुचकारता है। तो शुरू में बाबा ने बहुत पुचकारा क्योंकि थके हुए थे। अब वो कह रहा है शक्तियों को उजागर करो आप। जब तक इनको प्रैक्टिकल यानी समस्या आ गई, उसको समझा सुधा वो करने में, उससे जूझने में, लड़ाई लड़ने में हमने नहीं आगे बढ़े, हम डर कर बैठ गए, वो शक्तियां इमर्ज नहीं होंगी, कमजोर रह जाओ। तो ये गुड साइन है। तो बाबा कह रहे हैं, तो स्मृति दिवस तो बहुत अच्छा मना है, अब समर्थियों को स्वरूप में लाओ। अगर किसको भी देखते हो तो आपके नयन से समर्थ स्वरूप का अनुभव हो, हर बोल से दूसरा भी समर्थ बन जाए। समर्थी का अनुभव करे, साधारण बोल नहीं। और आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, जो आत्माएं सीधा सीधा ज्ञान में शुरू से आ गई, कोई विघ्न नहीं आया उनके आगे, बोलती तो बहुत अच्छा है, भाषण बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में शक्तिशाली नहीं होंगे। और प्रैक्टिकल में शक्तिशाली कौन होंगे, जिनके सामने परिस्थितियां आई और उससे निकल गए। है ऐसा कि नहीं, बताओ। जी दीदी, जितनी परिस्थितियां आती हैं और समर्थ बनाते बाबा हमें। क्या कह रही, कुछ पॉइंट्स ज्ञान के अपने पास होने चाहिए, होने तो चाहिए। ये रोज बाबा ज्ञान के पॉइंट्स तो दे रहा है, लेकिन ये मुझे याद कितने रहते हैं उस समय। आप कितना भी लिख लो, सामने बोर्ड लगा लो, लेकिन वो बुद्धि में मेरे उस समय आ जाए, उसके लिए रेगुलर उस बात को स्मृति में लाना। जैसे ड्रामा की पॉइंट को सपोज करो, ड्रामा सबको पता है 5,000 साल का है, रिपीट हो रहा है, इसमें किसी का दोष नहीं है, सबको पता है ना 10 पॉइंट। अभी कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है, तो आपको याद रहता है ये कितने का, कितनों को याद रहता है, मेरा हाथ उठाना। कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, चेहरा बिल्कुल मुस्कुराता रहता है, या आपके क्वेश्चन उठने लगते हैं। हैंड रेज करो जरा, कौन है ऐसा जिसको ड्रामा पूरा याद रहता है और कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बताओ। देखो, ड्रामा को जब से हमको ज्ञान मिला तब से तो हम पढ़ रहे हैं ना, ड्रामा 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 ड्रामा, ये एक बात हमारे अंदर नहीं आई है। ये भी तो शक्ति है, ड्रामा के ज्ञान की शक्ति। सुन रहे हो ना सभी, सुना ना सबने मैंने क्या बोला? जी दीदी। जी जी दीदी। रोज सुनते हैं ड्रामा 5,000 वर्ष का रिपीट हो रहा है, यहाँ पे किसी का कोई दोष नहीं है, ड्रामा बना बनाया है। लेकिन फिर भी ड्रामा में क्वेश्चन उठाते हो, किसी को कुछ कह देता है, गुस्सा करता है, या ऊपर नीचे कुछ चीज हो जाती है, तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने क्यों बोला, ये क्यों करते हो फिर? तब दीदी एक बार ख्याल आता कि ड्रामा कल्याणकारी है। बाद में आता है वो यार, सब हाँ ये कुछ हो तो हो जाता है ना, सकता जब हम कुछ नहीं कर पाते तब लास्ट में कहते हैं ड्रामा है ना, छोड़ो। है। हाँ ये हो सकता थोड़ा है। हाथ पैर तो चलाते ही है। अंदर ही अंदर बताओ। चलता है दीदी, अब बाहर नहीं निकलता। दीदी चलो इतना। मेरे साथ तो अभी यहाँ पे सेंटर पर प्रोग्राम हो रहा था, और मैं बैठी हुई थी पीछे। वहां पे नाटक चल रहा था कि स्वर्ग की एक सीट खाली है, ऐसे करके हम्म। ना। तो और हम्म। दीदी मेरे को तो पता नहीं क्या हुआ, स्टेज पे जगह भी नहीं चलने की, और मैं तो सीधी खड़ी हुई, चढ़ करके उस सीट पे बैठ गई। और अच्छा। वो जो चेयर थी, सोफे वाली चेयर, हम्म। बाकी अवस्था अच्छा। वगैरह ऐसे नहीं, सब बढ़िया। अब युगल कहने लगे कि ये क्या है ये, मैंने तो सोचा कि ड्रामा में तेरे को भी पार्ट दिया हुआ है। मैंने कहा नहीं, पता ही अच्छा। नहीं क्या हुआ। वो कह रहे ऐसा मेरे को अक्सर हो रहा है कि मैं पीछे से हट करके आगे चले जाती हूँ, अपने आप ही हम्म। अनकॉन्शियस हो जाता है उस समय। अब हम्म। वैसे भी वैसे रेगुलर रह रही हूँ, क्लास में सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो अब ये आई है परीक्षा, क्या करें अब इसमें। तो मैंने कहा, बाबा को ही बोला, मैंने कहा, वो कहने लगे घर पे रहना, अब नहीं जाना। तो मैंने कहा ठीक है, घर पे रह लेंगे। अपने क्या है, यहीं याद करेंगे बाबा को। हम्म। जब भी ओम शांति दीदी, जब ऐसी हम्म। परिस्थिति आती है तो उस टाइम सहन शक्ति की बहुत जरूरत होती है। अगर हम चुप हो हम्म। जाते हैं, और अंदर बेशक चलेगा जरूर, पर अगर हम शांत रहे तो इस बात को थोड़ा सा तो घर में माहौल अच्छा रहता है ना फिर। नहीं, नहीं दीदी, हाँ। घर में कोई ऐसी समस्या नहीं है। अब जैसे हम्म। चढ़ करके चले गए, उनको कोई मेरे को बोल तो ना रहा है, लेकिन मैं सीट पर भी जैसे मैं क्लास अपनी में बात मैं अपनी सीट। नहीं, अपनी वो बात अपनी बात कर रही थी, आपकी बात नहीं कर रही थी, वो अपनी बात कर रही थी। मैं हाँ तो अपनी दीदी। बात कर रही थी कि जैसे घर में कोई बात हो जाती है ना, कोई गुस्सा कर रहा हम्म। है या कोई अपोजिशन बात कर रहा है, तो उस टाइम सहन शक्ति तो अब बाबा ने दे दी है। तो उस टाइम चुप हो जाते हैं, चुप होने से लगता है कि चाहे अंदर चलेगा कि भाई इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था या ये है, पर बाहर से नहीं बोलते हैं। तो उस टाइम बाबा के बहुत शुक्राने निकलते हैं कि ये सहन शक्ति भी आपने हाँ। हमें दी। हाँ। ये तो है। अच्छा, ये अ, वो ना सेंटर से कोई दीदी आए हमारे पास देने के लिए। सपना बहन, आप थोड़ा कंप्लीट कर दोगे क्या आज का वरदान? आज यहीं तक पढ़ते हैं मुरली। कोई पढ़ देगा क्या? पढ़ देंगे दीदी। अब हाँ, वरदान ही पढ़ना है ना दीदी अभी बस बाबा आज। वरदान, हाँ वरदान पढ़ना है बस। हाँ। ओके दीदी। हम्म। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान: बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि बेफिक्र बादशाह भव। सदा यह स्लोगन याद रहे कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई को बुराई के रूप में न देखे, लेकिन बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करे। बुराई से भी अपना पाठ पढ़ ले। कोई भी बात आवे तो क्या होगा, यह संकल्प न आए, लेकिन फौरन आए कि अच्छा होगा। बीत गया अच्छा हुआ। जहाँ अच्छा है वहाँ सदा बेफिक्र बादशाह है। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है बेफिक्र बादशाह। स्लोगन: जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं, उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। जो सद जो स्वयं को व दूसरों को रिगार्ड देते हैं, उनका रिकॉर्ड सदा ठीक रहता है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का।
ओम शांति। हो गया कंप्लीट सपना बहन? हो गए दीदी। अच्छा, वो कोई आ गए हैं। हाँ, वो सेंटर से दीदी, वो प्रोग्राम हो रहा है ना यहाँ पे शिवानी बहन का, इसलिए। हाँ, अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, जी दीदी। रखती हूँ मैं भी। शुक्रिया ओम दीदी, शांति। सबको ओम शांति। शुक्रिया ओम दीदी, शुक्रिया। शांति, ओम शांति। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा, ओम धन्यवाद। शांति दीदी, बहुत शुक्रिया बहुत सभी का। शुक्रिया, ओम शुक्रिया शांति, बाबा, ओम शुक्रिया दीदी, शांति। शुक्रिया सब। आधा रात। ओम शांति दीदी।